हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट की। इसके पहले के वीडियो के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा। इसके पहले हमने देखा कि भाई साहब आपका फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तीसरे लेक्चर में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और दोनों से रिलेटेड एक छोटे छोटे सम्स भी हमने डिस्कस किए। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट क्या होता है। और बैलेंस शीट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमृत साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? हमारे कॉमर्स के लोगों का एक पर्टिकुलर फंडा है भाई, जिसका बैलेंस शीट टैली उसका सब कुछ टैली, उसको कुछ टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर जिंदगी की बैलेंस शीट टैली करनी है तो भाई साहब आपके कंधों पर जो असेट्स और लायबिलिटी का कर्जा है, ठीक है, आपके पास जो असेट्स है, आपके पास जो लायबिलिटीज है, उसको आपको क्या करना है, बराबर रखना है। यानी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज और लायबिलिटी का ब्यौरा दिया होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्या क्या दिया रहता है? प्रॉपर्टीज यानी असेट्स और लायबिलिटीज का ब्यौरा दिया होता है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा हूं मैं? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह हमारा एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट, जब हम स्टेटमेंट कहते हैं तो इसका मतलब यहां पर किसी भी तरीके का डेबिट और क्रेडिट आने वाला नहीं है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब यहां पर डेबिट और क्रेडिट आने वाला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर दो साइड होंगे, एक होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लायबिलिटी बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम असेट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे? असेट्स। अब ध्यान दो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर टू साइड, दो साइड्स होती है। एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब लायबिलिटी साइड, और राइट हैंड साइड मतलब आपकी असेट्स साइड। समझा? लायबिलिटी का मतलब होता है आपके ऊपर कितना कर्जा है, और एसेट्स का मतलब होता है आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। तो किसी भी कंपनी के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाने के लिए आपको यहां पर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म विच शोज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसमें ना ही किसी डेबिट साइड होगा, ना ही आपका क्रेडिट साइड होगा। इसीलिए डेबिट बैलेंस, जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है, जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, अगर उनका डेबिट बैलेंस है, कौन कौन से अकाउंट बोला मैंने? पर्सनल और रियल अकाउंट है, उसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो असेट साइड में जाएगा। और अगर पर्सनल और रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लायबिलिटी साइड में आपको शोकेस करना है। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर हम असेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करें तो वहां पर हमें 31 मार्च एज ऑन करके लिखना है। हमने याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बट बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम आए या ना आए, वापस मैं कह रहा हूं, बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम्स आए या ना आए, आपको एक अकाउंट हमेशा मिलेगा, दैट इज कैपिटल। मतलब कैपिटल एक इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसके बिना कोई बैलेंस शीट कभी बन ही नहीं सकती। कैपिटल अकाउंट इकलौता ऐसा अकाउंट है जिसके बिना कोई बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन बने, फर्नीचर, फिक्सचर, मोटर कार, मोटर वैन, मोटर व्हीकल्स, ये क्वेश्चन में दिए भी जा सकते, नहीं भी दिए जा सकते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर, कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दिया भी जा सकता है, नहीं भी। लेकिन बिना कैपिटल अकाउंट के आपका बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब लायबिलिटी, अब बात करते हैं बैलेंस शीट के दो साइड की। ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या सीखा? लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटी बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब लायबिलिटीज के अंदर दो तरीके के लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है,
एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल। अरे भाई साहब, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन लाता है? सर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा प्रोप्राइटर लाता है। तो प्रोप्राइटर ने जो पैसा लाया उसको क्या बोलेंगे? सर, प्रोप्राइटर ने जो पैसा लाया उसे कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल इज ए इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए उसको लायबिलिटी में लिखा जाता है। सिंपल। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस जब मैं समराइज कर रहा था, मैंने कहा था नेट प्रॉफिट आपको ऐड करना है, नेट लॉस आपको लेस करना है। सिंपल सी बात, नेट प्रॉफिट आपको ऐड करना है, नेट लॉस आपको लेस करना है। तीन चीजें समझ में आ गई। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा। प्रॉफिट ऐड करना है, लॉस माइनस करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, नेट लॉस माइनस करना है। सिंपल। कैपिटल लायबिलिटी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में डाला गया पैसा, बिजनेस में डाला गया पैसा, कैपिटल, डाला गया पैसा, डाला, बिजनेस में पैसा डाला, कैपिटल, तो पैसा डाला मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, प्लस बिजनेस से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग, तो ड्राइंग हमेशा क्या करेंगे? माइनस। ड्राइंग हमेशा क्या करेंगे? माइनस। तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, वापस से बोलता हूं, कैपिटल हमारा क्या है? लायबिलिटी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा? ऐड। सिंपल। ड्राइंग मतलब बिजनेस से निकाला गया पैसा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे? लेस करेंगे। ड्राइंग अगर लेस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करेंगे? लेस। बेटा नेट प्रॉफिट ऐड करूंगा तो नेट लॉस क्या करेगा? माइनस। ये सब प्लस माइनस करके आपका आउटर में अमाउंट आएगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस। सिंपल। उसके अलावा बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया, कर्जा लिया, पैसा देना है कि नहीं देना है? आज नहीं कल देना है, कल नहीं आज देना है, देना तो है। बैंक लोन, कर्जा। बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे करंट अकाउंट में 10,000 रुपया है, मैंने 15,000 का चेक लिख के दिया, क्या मेरा चेक क्लियर होगा? नहीं सर, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं करंट अकाउंट होल्डर हूं तो मेरा चेक क्लियर होगा, क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के फैसिलिटी मिलती है। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सर क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब सप्लायर। ठीक है, मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया, मेरा लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा बिजनेस है। सर आप तो जेठालाल चंपकलाल गड़ा दिखते ही नहीं हो। अरे मानो ना, मानने के लिए क्या जाता, मानो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ, मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मेरे यहाँ पर बहुत वैरायटीज के कंपनी के टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, साउंड सिस्टम, सब कुछ मेरे यहाँ पर मिलता है। अब मेरे यहाँ पर एक कंपनी है टोनी। अरे सर आपने तो पूरा कैरेक्टर पकड़ लिया। हाँ, पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो रैमसन कंपनी, अरे सर आपने तो सच में कैरेक्टर पकड़ लिया। यस, पकड़ना पड़ता है। तो वहां पर मेरी जो सप्लायर है, इन लोग मुझे टीवी सप्लाई करते हैं, मुझे रेफ्रिजरेटर सप्लाई करते हैं, तो इन लोगों से मुझे सामान आता है, तो इनको मैं पेमेंट कब देता हूँ? ये डिलीवरी करने के बाद 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूँ, मैं उनको 1 महीने के बाद पैसा पे कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, लॉजिक तो क्लियर है कि कोई मुझे माल सप्लाई करेगा, उसने बोला आप 15 दिन का क्रेडिट ले लो, 1 हफ्ते का क्रेडिट ले लो, 1 महीने का क्रेडिट ले लो, क्योंकि माल तुरंत खरीद के तुरंत तो बिकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब वो मुझे सप्लाई कर रहा है। सप्लायर का पैसा बाकी है, उसको बोलेंगे क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। बिल्स पेबल, अब वो रैमसन कंपनी ने मेरे से एक बिल साइन करा के लिया कि 1 महीने बाद जेठालाल चंपकलाल गड़ा पैसा देने वाले हैं, उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मेरा लाइट बिल इस महीने का बाकी है, क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग लाइट बिल। आउटस्टैंडिंग, वो मेरे पास 2 लोग काम करते हैं, बाघा काम करते हैं वो, और उसके बाद फिर मेरे पास नट्टू काका काम करते हैं, तो उनको भी पगार देना पड़ता है। सर आप तीसरे वाले का नाम भूल गए, कोई बात नहीं ना, कैरेक्टर तो है ना, टेंशन नहीं लेने का। मगन, मेरे को मालूम है, मेरे पास काम करते, मुझे तो मालूम ही रहेगा। फिर प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसा इनकम जो पहले से, जब बबीता जी ने बोला जेठा जी ये 5,000 रुपया लीजिए, मेरे को नया फोन लेकर आइए, मैं बोला नया, अरे बबीता जी आपको पैसे की देने की क्या जरूरत है? नहीं, रखिए, एडवांस दे रही हूँ, पूरा पैसा नहीं, एडवांस मैंने लेकर आया। अच्छा, अगर मुझे मोबाइल फोन नहीं मिला तो मुझे वो पैसा लौटाना तो पड़ सकता है, तो उसको इसलिए एडवांस रिसीव, मुझे जो एडवांस मिला है इसको लायबिलिटी, क्योंकि देना, अगर मैंने मोबाइल सप्लाई कर दिया तो मुझे वो पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिया तो पैसा रिटर्न करना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, एडवांस इनकम। क्लियर? एसेट की तरफ आते हैं, कैश इन एंड कैश एट बैंक, पैसा मेरे हाथों में, पैसा मेरे बैंकों में, भाई वो क्या हो गया? एसेट।
बिल रिसीवेबल, मैंने अय्यर भाई को गाड़ी बेची, अय्यर भाई को मैंने टीवी बेचा, उसको उसने बोला अरे पैसा दूंगा, हाँ ठीक है, मैं बोला एक खाली वो नाम के लिए बिल साइन करके दे दो ना, या तो वो सब क्या होगा, बिल रिसीवेबल। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा किसी टाइम पे। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है कि जो सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर है, मान लो आप मेरे कस्टमर हो, मैं आपका सप्लायर हूँ, मैंने आपको माल बेचा, अब मुझे मालूम आप पैसा लेके भागोगे नहीं, तो आप मेरे सन्ड्री डेटर हो गए और मैं आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। लेकिन मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने क्या किया, एक बिल बनाया, एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, आपसे वादा लिया, लिखवा के रिटर्न में वादा लिया है, ठीक है, कि आप मुझे इतने दिन के बाद पैसा देने वाले हो। अगर आपने मुझे वो टाइम पे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर केस करके आपसे पैसा ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट, इसको बोलेंगे बिल रिसीवेबल। कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर, अगर उसने उधारी में माल लिया है तो। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, जिसको रेपुटेशन बोलते हैं। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या हो गया, सारे फिक्स एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने किसी को एडवांस दे के रखा है, एडवांस में पैसा दिया है। आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक, हमने बात की ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी क्लोजिंग स्टॉक अभी बिका नहीं, बिकने वाला है, बिकेगा पैसा मिलेगा, बिकेगा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में एसेट। लायबिलिटी की बात करोगे कैपिटल, लायबिलिटी की बात करोगे कैपिटल, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नेट लॉस लेस ड्राइंग लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, उसके अलावा और भी सारे लायबिलिटीज आ सकते हैं। असेट की बात करेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर कार, मोटर व्हीकल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है मेरे, ये सब मेरे असेट्स है। उसके बाद डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब मेरे लिए असेट का काम करते हैं। और एट द एंड द बैलेंस शीट शुड गेट टैली। एट द लास्ट मेरा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, मतलब लायबिलिटी और असेट का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर असेट और लायबिलिटी का टोटल सेम होता है, इसका मतलब मेरा आसाम क्या है, पूरी तरीके से करेक्ट है, विदाउट एनी एरर। आई होप आपको इस बैलेंस शीट के लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग छोटे छोटे सम्स के साथ साथ एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।